नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसलमेर के बारे में। अगर आप जैसलमेर घूमना चाहते हैं तो जैसलमेर एक खूबसूरत शहर है जिसके कई खूबसूरत पहलू हैं। थार रेगिस्तान में सुनहरे टीलों के कारण इसे सुनहरा शहर कहा जाता है। जैसलमेर झीलों, अलंकृत जैन मंदिरों, हवेलियों और महल के पत्थरों के साथ सुनहरे पीले रंग के बलुआ पत्थरों से सजा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक डेजर्ट और जीप सफारी का लुत्फ उठाते हैं। जैसलमेर में घूमने के लिए ऐसी कई जगह हैं जहां आप आकर घूम सकते हैं। अगर आप जैसलमेर जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च जैसलमेर जाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, जहां शुरुआती सुबह और शामें विशेष रूप से अच्छी होती हैं। यहां गर्मियों के मौसम में आने से बचें क्योंकि कठोर धूप और गर्मी आपको जैसलमेर जाने से हतोत्साहित कर सकती है। अगर आप राजस्थान के जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहां हवाई यात्रा, सड़क यात्रा और ट्रेन यात्रा तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसलमेर पहुंचने के बाद आप यहां पर कई जगह घूम सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेजर्ट सफारी की। जैसलमेर पर्यटकों द्वारा आकर्षण का केंद्र माना जाता है। पर्यटकों की कुल संख्या में से लगभग 95% पर्यटक डेजर्ट सफारी के लिए ही आते हैं। चिलचिलाती गर्मी में डेजर्ट सफारी करना संभव नहीं है, इसलिए इसका आयोजन सुबह और शाम का किया जाता है। इसके अलावा एक के बाद एक सफारी यात्रा के साथ संगीत कार्यक्रम के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ कैमल सफारी, जीप सफारी की सुविधा उपलब्ध है। कैमल सफारी में 90 मिनट की यात्रा और जीप सफारी में कम से कम 45 किलोमीटर की यात्रा कराई जाती है। कैमल सफारी के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए से 600 रुपए टिकट चार्ज किया जाता है, जबकि जीप यात्रा में प्रति व्यक्ति 1200 रुपए का शुल्क चार्ज किया जाता है। अगर आप जैसलमेर आए और जैसलमेर का किला न देखें तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। जैसलमेर में देखने के लिए जैसलमेर का किला देखने लायक है क्योंकि सबसे बड़ा किला है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह किला राव जैसल द्वारा बनवाया गया था, जो कि जैसलम के सबसे शक्तिशाली शासकों में एक था। थार रेगिस्तान के सुनहरे हिस्सों पर स्थित होने के कारण इसके लिए इस किले को सोनार किला या कहें स्वर्ण किला भी कहते हैं। लगभग 60 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार बेहतरीन गुणवत्ता वाले शीशम से बनाया गया है। किले के अंदर राजपूताना गौरव के पूर्व राजाओं के अस्तबल और किले हैं। इसी किले में स्थित जैन मंदिर भी काफी आकर्षण का केंद्र है, तो आप यहाँ आए तो जैन मंदिर भी जरूर घूमें। अब बात कर लेते हैं गड़ीसल झील के बारे में। जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा महारावल गादी सिंह ने 1400 ईस्वी में गड़ीसल झील का निर्माण कराया था। झील को मूल रूप से वर्षा जल संचयन के लिए संरक्षण भंडार के रूप में बनाया गया था। प्राचीन काल में यह पूरे शहर के लिए प्रमुख जल स्रोतों में से एक था। अब बात कर लेते हैं सैम सैंड ड्यून्स के बारे में। सैम सैंड ड्यून्स राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। गोल्डन सिटी जैसलमेर से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सैम सैंड ड्यून्स उन लोगों द्वारा देखे जाते हैं जो पारंपरिक स्थल से दूर हटने के लिए एकांत तलाशते हैं और खुले आसमान के नीचे कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ आपको 30 से 60 मीटर लंबे रेत के टीले मिलते हैं और कई पर्यटक ऊंट और जीप सफारी का आनंद लेते दिखेंगे। सैम रेत के टीलों तक पहुंचने का सबसे अच्छा समय शाम का लगभग 4 से 7 बजे का और सुबह का 4 से 6 बजे के सूर्योदय के समय 4 से 6 बजे का होता है। सूर्योदय के समय रेगिस्तान सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए है। आप पहले से ऊंट या जीप की अच्छी तरह से बुक कर सकते हैं क्योंकि वे रेगिस्तान शिविरों में भी उपलब्ध हैं। अगर यहाँ आप रात बिताना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों द्वारा किराए पर दी जाने वाली झोपड़ी और स्विच टेंट भी बेहतर विकल्प है। अब बात कर लेते हैं नाथमल की हवेली के बारे में। नाथमल की हवेली शहर जैसलमेर के केंद्र में एक अलंकृत वास्तुकला है जिसे अन्यथा स्वर्ण किले की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस हवेली की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। हवेली की पहली मंजिल में कुछ सुंदर पेंटिंग है जो 1.5 किलोग्राम सोने की पट्टी का उपयोग करके बनाई गई है। खंभों और दीवारों पर उकरी गई तस्वीरें हैं जिनमें घोड़े, मवेशी और कई अन्य चीजों के बीच वनस्पतियों का चित्रण है। ऐसा कहा जाता है कि 2 आर्किटेक्चर इमारत के 2 अलग अलग पहलुओं का निर्माण शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं अमरसागर झील के बारे में। अमरसागर झील जैसलमेर के पश्चिमी बाहरी इलाके की ओर 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील सह नकलिस्तान है जो अमर सिंह पैलेस से सटा है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान महारावल अखई सिंह ने अपनी पूर्वती अमर सिंह के सम्मान में किया था। इस महल का पूरा निर्माण अपार्टमेंट के पैटर्न जैसा दिखता है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो अपने भिन्न क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। अमरसागर झील और महल के इस परिसर में एक पुराने शिव मंदिर के साथ विभिन्न तालाब और कुएं शामिल है। अमर सिंह जो भगवान शिव के बहुत बड़े अनुयायी थे, इस मंदिर को इस परिसर में बनवाया गया है।
अमर सिंह झील पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। अब बात कर लेते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। जैसलमेर शहर के पास स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा पार्क है। यदि आप डेजर्ट नेशनल पार्क में राजसी वन्यजीवों को देखना चाहते हैं, यहाँ जीप सफारी का विकल्प अच्छा है। जीप सफारी की पूरी तरह से नया रोमांचक अनुभव होगा। पार्क में कुछ दुर्लभ पक्षी, सरीसृप और जानवर पाए जाते हैं। कोई भी अपने प्राकृतिक वातावरण में घूमते हुए लुप्त हो रही भारतीय बस्टर्ड को देख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न ईगल, हैरियर, फाल्कन्स, बजर्ड, केस्ट्रल, गिद्ध, शार्ट ट्रो ईगल, टाइनी ईगल, स्पॉटेड ईगल, लैगल, फाल्कन्स और केस्टल भी यहाँ देखे जा सकते हैं। शानदार पक्षियों के अलावा राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों और पक्षियों के जीवाश्म का एक संग्रह भी है, जिनमें से कुछ 180 मिलियन वर्ष पुराने हैं। पार्क की एंट्री फीस 100 रुपए है। जीप सफारी की सुविधा के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशियों के लिए 300 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट रखा गया है। अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो इन जगहों को घूमने के बाद भी काफी जगहें बच जाती हैं, जिनको आपको जरूर घूमना चाहिए, जैसे डेजर्ट कल्चरल सेंटर, ताजिया टावर, बादल महल, ब्याज छतरी, सलीम सिंह की हवेली, खुलथरा गांव, खाबा किला, भारत पाक सीमा, शांतिनाथ मंदिर, ऐसे कई और जगह हैं जिनको आपको जरूर घूमना चाहिए। जैसलमेर सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा वाला एक रेगिस्तानी स्थान है। राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में जैसलमेर का भोजन अद्वितीय है। जैसलमेर के व्यंजनों उनकी संस्कृति में समृद्धता और रेगिस्तान में उनकी निकटता को दर्शाते हैं। आप यहाँ आसानी से भरपूर पौष्टिक भोजन पा सकते हैं। राजस्थान के अन्य भागों के विपरीत जैसलमेर में तेल और मक्खन में लिपटा हुआ खाना यहाँ ज्यादा मिलता है। यहाँ के पारंपरिक भोजन में दाल बाटी चूरमा, पंचधारी लड्डू, मसाला रायता, पोहा जलेबी, घोटुआ कड़ी, पकौड़ा भी शामिल है। अगर यहाँ आपको स्नैक्स खाने का मन हो तो हनुमान चौक सबसे बेहतर जगह है। वहीं अगर आप डेजर्ट आइटम्स का स्वाद लेना चाहते हैं तो अमर सागर पाल से बेहतर जगह और कोई नहीं है। यहाँ आपको डेजर्ट से जुड़े सभी फूड आइटम्स मिल जाएंगे। अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो वहाँ खरीदारी जरूर करें। जैसलमेर का बाजार राजस्थानी सूट, राजस्थानी कपड़े और राजस्थानी जूती के लिए प्रसिद्ध है, तो आप जैसलमेर जाएं और खरीदारी जरूर करें। अगर आपका जैसलमेर जाने का प्लान बन रहा है तो आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जैसलमेर का अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक